पढ़ाई करें। हेलो माय सुपरस्टार्स, वेलकम टू आवर क्लास 4th इंग्लिश वर्कशीट एडवेंचर। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक सुपर फन वर्कशीट जो कि बेस्ड है आपके लेसन नसीरुद्दीन ज़ेम। इसमें है कूल पिक्चर्स, स्मार्ट क्वेश्चंस और थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो गेट रेडी टू स्पॉट, थिंक एंड चूज एंड विन। हम खेलों के बारे में जानेंगे, एक्शन वर्ड्स को ढूंढेंगे और बहुत सारी फन लर्निंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 1 से। So question number 1 is look at the picture carefully and answer the question that follow। नीचे आपको एक पिक्चर दी गई है, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको उस पिक्चर को ध्यान से देखना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू बॉयज इन द फ्रंट डूइंग। कि सामने जो दो आपको बच्चे दिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, प्लेइंग विद द बॉल, क्लाइंबिंग द स्लाइड, रनिंग विद द काइट। कि वो झूला झूल रहे हैं या एक बॉल के साथ खेल रहे हैं या स्लाइड पर चढ़ रहे हैं या फिर एक पतंग के साथ दौड़ रहे हैं। तो आपको दिख रहा है पिक्चर में कि दोनों बच्चे फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, प्लेइंग विद अ बॉल। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू चिल्ड्रन नियर द स्लाइड ट्राइंग टू कैच। कि जो आपके स्लाइड के पास दो बच्चे हैं वो क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन ऑप्शन देखते हैं, अ बॉल, अ बलून, अ काइट और अ फ्रिस्बी। तो आप देखिए, आपको दिख रहा है जो दो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक बलून को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, अ बलून। नेक्स्ट, हु इज सिटिंग ऑन द बेंच। कि बेंच पर कौन बैठा हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं, टू बॉयज, टू गर्ल्स, एन ओल्ड कपल, टू चिल्ड्रन। कि दो लड़के, दो लड़कियां, एक बूढ़ा कपल या फिर दो बच्चे। तो देखिए आपको बेंच पर कौन दिख रहा है, एन ओल्ड कपल। तो आंसर क्या होगा, सी, एन ओल्ड कपल। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू पीपल इन द मिडल ऑफ द इमेज डूइंग। कि आप देखिए, आपको जो पिक्चर दिख रही है उसके बीच में दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, प्लेइंग सॉकर, होल्डिंग हैंड्स एंड वॉकिंग, राइडिंग बाइसिकल, रीडिंग बुक्स। कि वो सॉकर खेल रहे हैं या एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि टू पीपल्स आर होल्डिंग हैंड्स एंड वॉकिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, होल्डिंग हैंड्स एंड वॉकिंग। कि वो हाथ पकड़कर चल रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी बिल्डिंग्स आर विजिबल इन द बैकग्राउंड ऑफ द इमेज। कि इस जो आपको इमेज दी गई है इसके बैकग्राउंड में आपको कितनी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, 1, 2, 3 और 4। देखिए इमेज में आपको दिख रहा है कितनी बिल्डिंग्स दिख रही है, 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, 3 बिल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ करेक्ट गेम और स्पोर्ट। कि नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन पिक्चर्स को देख के आपको जो भी गेम दिया गया है उसका नाम लिखना है। तो फर्स्ट देखते हैं, आपको देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है, कौन से गेम का जो इमेज है ये चेस का। तो इसके नीचे हम लिखेंगे चेस। नेक्स्ट में आपको दिख रहा है एक बच्ची के हाथ में रैकेट है, ये कौन सा गेम है, बैडमिंटन। नेक्स्ट में एक बच्चा क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कौन सा गेम है ये, क्रिकेट। नेक्स्ट, एक बच्चा बॉल को किक कर रहा है, कौन सा गेम है ये, फुटबॉल। नेक्स्ट में क्या है, एक बच्ची एक स्टिक को लेकर एक बॉल के पीछे दौड़ रही है, ये कौन सा गेम है, हॉकी। तो इसके नीचे हम लिखेंगे हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड सर्कल द हिडन वर्ड्स रिलेटेड टू गेम्स और स्पोर्ट्स इन द पजल, ऑल्सो राइट दैम इन गिवन स्पेस। नीचे आपको एक पजल दे दिया गया है और उसमें कुछ गेम्स के नाम छिपा दिए गए हैं। आपको उनको फाइंड आउट करना है, उनको सर्कल करना है और फिर उसके बाद उनके नाम जो आपको इधर स्पेस दिया गया है उसमें लिखने हैं। तो पहला देखिए, आपको दिख रहा होगा फुटबॉल, तो हम इसको इधर लिखेंगे फुटबॉल। सेकेंड गेम देखिए, आपके राइट से शुरू होकर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तब आपको दिखेगा टेनिस, ठीक है, इसको हम लिखेंगे टेनिस। नेक्स्ट उसी के साइड में क्रिकेट, क्रिकेट को सर्कल करेंगे और लिखेंगे क्रिकेट। उसके बाद देखिए बेसबॉल, आप बेसबॉल को सर्कल करेंगे और लिखेंगे बेसबॉल। नेक्स्ट उसी के नीचे बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल को सर्कल करते हुए हम स्पेस में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका सोकर, ठीक है, सोकर को लिखेंगे और सबसे लास्ट में आपका दिया हुआ है साइकिलिंग।
इस तरीके से आपने 7 जो गेम्स इसमें आपको ढूंढने थे वो आपने छांट लिए हैं। उसके बाद इन सबको लिख भी दिया है। उसके बाद आपको नीचे बॉक्स में दिया गया है ड्रॉ योर फेवरेट गेम्स और स्पोर्ट, कि आपका जो फेवरेट गेम है उसका आपको ड्राइंग बनाना है, उसको ड्रॉ करना है, उसको सुंदर सा कलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट द करेक्ट एक्शन वर्ड फॉर दैम, कि नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके लिए कौन सा करेक्ट एक्शन वर्ड यूज़ होगा वो लिखना है आपको। सो एक्शन वर्ड शोज़ एन एक्शन, कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि क्या काम हो रहा है। कोई भी वर्ड जो हमें किसी काम के बारे में बताए कि कौन सा काम हो रहा है वो एक्शन वर्ड कहलाता है। जैसे देखिए फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक लड़का जो दौड़ रहा है, तो इसके लिए क्या एक्शन वर्ड यूज़ करेंगे हम, रनिंग। नेक्स्ट में एक बच्चा सो रहा है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लीपिंग। नेक्स्ट में बच्चे खेल रहे हैं, उनके लिए यूज़ करेंगे हम प्लेइंग। नेक्स्ट एक बच्चा कूद रहा है खुशी से, उसको हम लिखेंगे जंपिंग। नेक्स्ट एक बच्चा खाना खा रहा है, उसके लिए यूज़ करेंगे ईटिंग। और लास्ट में आपको दिख रहा है एक बच्चा तैर रहा है, स्विम कर रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। नीचे आपको एक पैसेज दिया गया है, उसको आपको रीड करना है, समझना है, और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उनके हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो पैसेज देखते हैं। वन डे Nasiruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skills in archery. I string the bow, take aim and shoot the arrow." वोश, इसमें नसीरुद्दीन अपने दोस्तों से कह रहा है कि आर्चरी में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, यानी कि तीरंदाजी में मैं सबसे बेस्ट हूँ। मैं जो धनुष है उसकी स्ट्रिंग को खींचता हूँ, निशाना लगाता हूँ और तीर छोड़ देता हूँ। द एरो इज़ श्योर टू हिट द राइट टारगेट, कि एरो जो है, जो तीर है, वो उसके टारगेट पर ही जाकर लगेगा, बिल्कुल करेक्ट। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज। ऐसा सुनते ही उसके फ्रेंड में से एक जल्दी से जाकर एक धनुष और कुछ तीर ले आया। गिविंग दैम टू नसीरुद्दीन, उनको नसीरुद्दीन को दिया। टेक दिस बो एंड एरोज, कि ये धनुष और जो तीर है इनको लो। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट, और एक निशाना लगाओ। ही सैड, एम एट दैट टारगेट, शूट एन एरो, कि एक टारगेट सेट करके उस पर तीर छोड़ो। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स क्या है। फर्स्ट, विच स्पोर्ट इज टॉक्ड अबाउट इन द दीज लाइन्स, कि इन लाइन्स में कौन से स्पोर्ट की बात हुई है। ऑप्शन है क्रिकेट, आर्चरी, स्केटिंग, हॉकी। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्चरी। नेक्स्ट, व्हाट वाज नसीरुद्दीन बोस्टिंग अबाउट, कि जो नसीरुद्दीन है वो किसके बारे में ढिंगे आंक रहा था, किसके बारे में शर्त लगा रहा था। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, हिज कुकिंग स्किल, हिज आर्चरी स्किल, हिज स्ट्रेंथ, हिज रनिंग स्पीड। तो इसका आंसर क्या होगा, हिज आर्चरी स्किल्स। नेक्स्ट, वट साउंड डिड नसीरुद्दीन से द एरो मेक्स व्हेन ही शूट्स इट, कि कौन सी साउंड जब नसीरुद्दीन एरो चलाता है तब आती है। ऑप्शंस है बैंग, वूश, जूम, क्लैंग। तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा क्या साउंड थी वो, वूश, तो आंसर होगा बी, वूश। नेक्स्ट, व्हाट डिड नसीरुद्दीन फ्रेंड डू आफ्टर हियरिंग हिम बोस्ट, कि नसीरुद्दीन के दोस्त ने क्या किया जब उसने देखा कि नसीरुद्दीन तो ढींगे आंक रहा है, बड़ी बड़ी शेखियाँ बगार रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ही चैलेंज्ड नसीरुद्दीन टू अ रेस, ही गेव नसीरुद्दीन अ बो एंड सम एरोज, ही लाफ्ड एट नसीरुद्दीन, ही वॉकड अवे। तो इसका आंसर क्या होगा, ही गेव नसीरुद्दीन अ बो एंड सम एरोज, कि उसने उसको एक धनुष और कुछ तीर ला कर दिए। नेक्स्ट, व्हाट डिड द फ्रेंड आस्क नसीरुद्दीन टू डू विद द बो एंड एरोज, कि उस दोस्त ने नसीरुद्दीन को उस तीर और धनुष से क्या करने के लिए कहा था। ऑप्शंस देखते हैं, शूट द एरो एट अ ट्री, एम एट अ टारगेट एंड शूट, हिट अ बर्ड, कीप द बो एंड एरो फॉर हिमसेल्फ, कि उसने कहा था कि एक पेड़ पर निशाना लगाओ, या एक टारगेट सेट करो और उस पर शूट करो, या एक बर्ड को हिट करो, या फिर उस बो को और उस एरोज को अपने पास रखो। तो इसका आंसर क्या होगा, उसने कहा था एम एट अ टारगेट एंड शूट। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डिड नसीरुद्दीन क्लेम अबाउट हिज एरो, कि नसीरुद्दीन ने अपने एरो के बारे में क्या क्लेम किया, क्या बोला। ऑप्शंस देखते हैं, इट ऑलवेज मिसेस द टारगेट, इट मेक्स नो साउंड, इट ऑलवेज हिट्स द टारगेट, इट फ्लाइज इन अ जिगजैग पैटर्न, कि ये हमेशा टारगेट को मिस कर देता है, या फिर कोई साउंड नहीं करता,
या हमेशा टारगेट को सही हिट करता है, या फिर जिगजैग पैटर्न में जाता है, उड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इट ऑलवेज हिट्स द टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन एंड, बट, और की नीचे कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको कनेक्ट करना है आपको कंजक्शंस का यूज़ करते हुए। और कंजक्शंस क्या है आपके? एंड, बट और। तो सबसे पहले जानते हैं कंजक्शंस होते क्या हैं। कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी दो स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं सही मीनिंग के साथ। तो देखिए इसका फर्स्ट दिया गया है, आई वॉज टायर्ड डैश हंगरी, कि मैं टायर्ड था और हंगरी था। तो इसको हम जोड़ेंगे एंड से। देखिए एंड का यूज़ तब होता है जब दो सिमिलर बातें हमें एक साथ कनेक्ट करनी हो, एक साथ जोड़नी हो। जब दो बातें, जो भी घटनाएं हुई हैं वो एक जैसी हो, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, या फिर एक बात दूसरे पर इम्पैक्ट डाल रही हो पॉजिटिव वे में, कनेक्टेड हो, तो एंड आता है। ठीक है। बट तब आता है जब दोनों बातें अपोजिट हो, दो घटनाएं हो रही हो और दोनों ही अपोजिट हो, तब हम बट का यूज़ करते हैं। और का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई विकल्प हो, ऑप्शंस दिए गए हों, जैसे चाय और कॉफ़ी, कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, आपको पानी पीना है या शरबत पीना है। तो इनके बीच में जब हमें विकल्प, जब हमें ऑप्शंस दिए होते हैं तो हम और का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हम सेकंड देखते हैं, आई लव टू ईट पिज़्ज़ा डैश बर्गर, कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है। अब दोनों ही चीज़ें एक पॉजिटिव वे में है, दोनों ही बातें कनेक्ट है कि पिज़्ज़ा भी और बर्गर भी पसंद है। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? एंड। नेक्स्ट, आई लाइक वाटर डैश आई डोंट लाइक पेप्सी। अब इसमें दो बातें कही गई है कि मुझे वाटर पसंद है, मुझे पेप्सी नहीं पसंद है। तो देखिए दोनों अपोजिट बातें कही गई है, एक में पसंद की बात हुई है, एक में नापसंद की बात हुई है। तो इसको हम जोड़ेंगे बट से, आई लाइक वाटर बट आई डोंट लाइक पेप्सी। नेक्स्ट, यू कैन हैव अ कॉफ़ी डैश टी, कि आप कॉफ़ी लेंगे, टी लेंगे। अब इसमें देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं ना आपके पास, कि आपको कॉफ़ी चाहिए या टी चाहिए, आपको चूज़ करना है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे और से, यू कैन हैव अ कॉफ़ी और टी। नेक्स्ट, ही इज़ रिच डैश ही इज़ नॉट हैप्पी। इसमें सब टेस्ट दिए गए हैं आपको, ही इज़ रिच, वो अमीर है, ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। अब देखिए दोनों अपोजिट बातें हैं कि वो अमीर है और खुश नहीं है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? बट। ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, कि वो रिच तो है लेकिन खुश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड टू हुम, कि किसने किसको कहा। आपने चैप्टर रीड किया है, पूरी स्टोरी पढ़ी है, तो उसमें आपने देखा कि दो दोस्तों के बीच में बातें हो रही थी। अब वो बातें किसने आपस में की है, किसने बोला, किसने सुना, किसको कहा, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, ए, इज़ दिस योर बेस्ट एम, हु सेड, कि क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम था, ये किसने कहा। अब देखिए जब नसीरुद्दीन ने निशाना लगाया था तो उसके फ्रेंड्स ने उसको बोला था, क्योंकि वो निशाना जो था वो सही नहीं लगा था। तो उसके दोस्त एकदम से उसको कह रहे थे कि इज़ दिस योर बेस्ट एम, कि ये तुम्हारा बेस्ट एम है। तो इसमें हु सेड, नसीरुद्दीन्स फ्रेंड, कि नसीरुद्दीन के फ्रेंड्स ने कहा था कि क्या ये तुम्हारा निशाना है, और किसको कहा था? नसीरुद्दीन को। तो टू हुम में हम लिखेंगे नसीरुद्दीन। नेक्स्ट, डिड यू सी दैट, कि क्या तुमने ये देखा। अब जब लास्ट में आपने देखा था कि नसीरुद्दीन का निशाना लग गया था, तो उसने अपने दोस्तों से कहा था कि क्या तुमने ये निशाना अब देखा, ये मेरा निशाना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हु सैड में आएगा नसीरुद्दीन, और टू हुम हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल्स इन आर्चरी, कि कोई भी आर्चरी में मेरी स्किल्स को मैच नहीं कर सकता। तो इसका हु सैड में हम क्या लिखेंगे? किसने कहा था? नसीरुद्दीन ने। टू हुम, किसको कहा? हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को। नेक्स्ट, लेट्स सी इफ़ यू कैन रियली हिट द टारगेट, कि चलो देखते हैं क्या तुम रियली उस टारगेट को हिट कर पाते हो। किसने कहा था? ये उसके फ्रेंड्स ने कहा था। तो इसमें क्या आएगा? नसीरुद्दीन्स फ्रेंड, टू हुम नसीरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स देन रीराइट दैम विद करेक्ट पंक्चुएशन। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको जंबल कर दिया गया है, यानी कि इधर उधर कर दिया गया है। आपको उसको सही प्लेस पे रखना है, उनको लिखना है, और उसमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाने हैं। तो देखिए फर्स्ट है फ्रेंड्स नसीरुद्दीन्स लाफ्ट। तो इसमें क्या सेंटेंस बनेगा? नसीरुद्दीन्स फ्रेंड्स लाफ्ट। नेक्स्ट, एम नसीरुद्दीन गुड अ हेड। तो इसका हम क्या लगाएंगे? नसीरुद्दीन हैड अ गुड एम। नेक्स्ट, अमेज्ड वर फ्रेंड्स हिज। इसको हम करेक्ट करेंगे, हिज फ्रेंड्स वर अमेज्ड।
नेक्स्ट, द ऑन टारगेट ही हिट थर्ड हिज अटैम्प्ट। तो इसको हम जब करेक्ट करके लिखेंगे तो क्या आएगा? ही हिट द टारगेट ऑन हिज थर्ड अटैम्प्ट। Next question, write a short paragraph, 5-6 sentences on the importance of games and sports by using the words given in the help box. नीचे आपको गेम्स से रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको 5 से 6 सेंटेंसेस लिखने हैं जो गेम्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हो, स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हो। आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप उन वर्ड्स का यूज़ करके भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखते हैं वर्ड्स क्या दिए हैं। हेल्दी यानी कि स्वास्थ्यवर्धक, फेवरेट पसंदीदा, हैप्पी खुश, लाइफ जीवन, बॉडी शरीर, फिट स्वस्थ, इंडोर जो गेम्स अंदर खेले जाते हैं, आउटडोर यानी कि घर के बाहर खेले जाने वाले, माइंड दिमाग, प्लेइंग खेलना। तो देखिए हम इन सब वर्ड्स का यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ लिखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। Playing games keeps our body fit and healthy. They make our mind fresh and happy. Indoor and outdoor games are both fun to play. My favorite game is football. आप इसकी जगह कोई और गेम भी लिख सकते हैं जो भी आपका फेवरेट है। नेक्स्ट, we should play every day to live a happy life. कि हमने रोज़ खेलना चाहिए अपनी लाइफ को हैप्पी रखने के लिए। हमने इस पैराग्राफ में लिखा कि गेम्स और स्पोर्ट्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गेम्स खेलना हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है, ये हमारे माइंड को फ्रेश और खुश रखता है। इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्रकार के गेम हमें खुशी प्रदान करते हैं, अच्छे लगते हैं हमें खेलने में। और अपने फेवरेट गेम के बारे में हमने लिखा कि हमारा फेवरेट गेम कौन सा है और हमें रोज़ाना गेम खेलना चाहिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, एक अच्छी जीवन के लिए हमें खेल खेलना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।